नमस्कार दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर के एग्जाम्पल्स पूरे करवा दिए थे। आज की क्लास में देखते हैं प्रश्नावली के जो भी सवाल हैं उनको देखते हैं बारी बारी से। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 16 गुणे 12 माइनस 672 भाग 21 बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर उसमें कहा है कि 211 दिया गया है। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन का आ गया है 16 इंटू 12 माइनस का 672 भाग का निशान 21 क्वेश्चन मार्क दिया गया है माइनस का 211। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। इनमें बी बार्ड मास का नियम ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हम अगर आप लिखा है तो आपको सॉल्व करेंगे, अगर भाग है तो भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ सॉल्व करेंगे, फिर घटाव सॉल्व करेंगे। तो यही इनका क्रम होता है। तो इसमें एक चीज इन सब इस प्रकार के सवालों में कुछ नहीं होता, केवल गुणा भाग जोड़ घटाना ही होता है। तो कैसे देखते हैं। सबसे पहला काम होगा कि 16 गुणे 12 तो 16 दुनाई 32 हो जाएगा, 16 एकम 16 3 192 हो जाएगा। 672 भाग का निशान है। हमने पिछली क्लासों में सरलीकरण में बताया था कि अगर भाग का निशान है तो इसको अगर हम गुणा में तब्दील करते हैं तो ये वाली जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो संख्या उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है उस संख्या का। तो यहाँ पर 1/21 हो जाएगा बराबर। और जहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह हो या फिर क्वेश्चन मार्क हो तो उसकी जगह पर हम कोई वैल्यू x ले लेते हैं 211, अर्थात हमें इस x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अगर जो x की वैल्यू होगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसको सबसे पहला काम होगा 7 से काटेंगे तो 7 नहीं 63, 7 6 42, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 नहीं 63 और 7 6 42, 3 से काटेंगे तो ये तुम्हारा 3 त्रिका 9 3 9 6 यानी 192 माइनस का 32 बराबर x माइनस का 211। 192 में हम 32 घटा देंगे तो 2 में 2 घटाएंगे 0, 9 में 3 घटाएंगे 6, 160 बराबर x माइनस 211। ये 211 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 160 प्लस 211 तो x बराबर ये हो जाए 1617 हमने देखा जो इसका राइट आंसर आया वो आया 371। हमने x की जगह किसको माना था, हमने जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह था उसकी जगह पर ही तो हमने x को लिखा था। अर्थात जो x की वैल्यू होगी वही इस प्रश्नवाचक चिन्ह की भी वैल्यू होगी, अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 371। देखते हैं किस ऑप्शन में 371 है। तो इसमें से पहले ऑप्शन में 381, दूसरे में 347, इस तरह से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 371 नहीं दिया गया है और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 करना है। तो इसी प्रकार से इस प्रकार से हम देखेंगे तो किसी सवाल में जोड़ करना है, किसी में घटाना है, जोड़ घटाना गुणा भाग, इनमें से कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जो नया नियम हो कि हमने ये बताया हो कि इसमें एक नियम आए कि इस नियम के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है ये सब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, इनको आपको करना है बारी बारी से। जो सवाल ना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उत्तर आपको अवश्य देंगे। तो इस तरह से आप 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के सभी क्वेश्चन करिएगा। हालांकि 40 नंबर तक में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको हमने एग्जाम्पल में बता दिया है। तो इस तरह से आप करिएगा, जो क्वेश्चन ना है आप हमें बताइएगा। तो 40 नंबर तक इस तरह से क्वेश्चन क्या करते हैं, छुड़वा दे रहे हैं। 40 नंबर तक क्वेश्चन आप करिएगा, जो ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 40 के आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर जो 40 दिया गया है इसका तरीका हमने एग्जाम्पल में बताया था। इसमें एग्जाम्पल में बताया था 40 का तरीका। तो जिस प्रकार से 40 है उसी का एक, जब हमने इस तरह के सवाल बताए तो वहां पर हमने 2 फार्मूले लिखे थे। एक फार्मूले में हमने लिखा था कि हमेशा उत्तर 4 आता है और एक फार्मूले में लिखा था कि हमेशा उत्तर 2 आता है। तो जो 40 नंबर है तो उसमें हमेशा हमने बताया था कि 4 आंसर आता है, और इसके बाद जो 41 नंबर है उसमें हमने बताया था कि हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। इनमें से कोई नहीं 41 नंबर का सही हो जाएगा। आगे हम 42 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 465 गुणे 415। एक काम ये कर सकते हैं, हम 465 बराबर a ले सकते हैं और 415 बराबर हम b ले सकते हैं। तो हमें बार बार 465 हर जगह नहीं लिखना पड़ेगा और हर जगह 415 भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab।
अब यहाँ से अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस का 2ab है माइनस का 4ab है तो ये कटेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसकी जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना हम कर लेंगे। अब a की वैल्यू अब हम यहाँ पर रखेंगे तो a की वैल्यू है 465 माइनस का 415। जब इसको इसमें घटाएंगे तो 5 में 5 घटाएंगे 0, 6 में 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 50 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा राइट आंसर 2500। देखते हैं किसी ऑप्शन में है 2500, तो ऑप्शन नंबर ए में ही 2500 दिया गया है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा होगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में करवा चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस का 105 गुणे 105 गुणे 105 बटे 735 गुणे 735 प्लस 735 गुणे 105 प्लस 105 गुणे 105। इस तरह के भी कई क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में करवाए थे। अब इसमें करेंगे ये कि 735 बराबर हम ले लेंगे ए और 105 बराबर हम ले लेंगे बी। देखते हैं, पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, 43 नंबर में कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, हम लिखेंगे 735 बराबर हमने मान लिया है ए और 105 बराबर हमने ले लिया है बी। इसके बाद हम देखते हैं 735 का 3 बार गुणा कराया गया, मतलब ये लिखा है a क्यूब माइनस का b क्यूब। इसके बाद 735 गुणा 735 यानी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। एक्चुअली में सवाल ये लिखा गया है। अब हमको पता है कि ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब का विस्तार होता है कि एक कोष्ठ में a माइनस b, अगले कोष्ठ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये नीचे लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल a माइनस b। a की वैल्यू हमने देखा था कि 735 थी और b की वैल्यू 105 थी। इसको इसमें लेस करेंगे तो 5 में 5 घटाएंगे 0, ये 3 हो जाएगा और 7 में 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा, अर्थात जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 630 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इनमें यही तरीका होता है। अब परिवर्तन क्या कर सकता है, हो सकता है इसको नीचे कर दे, इसको ऊपर कर दे। प्लस वाला फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला कर सकता है, तो फिर नीचे यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो बस यही इन्हीं परिवर्तनों के साथ सवाल करवाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 44 में इसी प्रकार का ही है, देखते हैं 44 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 लिखा गया है, गुणा 320 माइनस का 680 गुणा 320 बटे दिया गया है 680 गुणा 680। इसके बाद 320 का 3 बार गुणा कराया गया है। एक्चुअली में सवाल ये लिखा गया है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि 680 बार बार रिपीट हो रहा है और 320 बार बार रिपीट हो रहा है, तो साइड में करेंगे ये कि 680 बराबर लिख देंगे a और 320 बराबर लिख देंगे b। फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab बटे a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। जब नीचे वाले का विस्तार करेंगे तो एक कोष्ठ में हो जाएगा a प्लस b, अगले कोष्ठ में a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर। हम देखते हैं कि ये दोनों सेम लिखे हैं, अर्थात हमारे पास बचेगा केवल 1 बटे a प्लस b। अब a की वैल्यू 680 है, b की वैल्यू 320 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बटे 1000 आंसर इसका आ जाएगा। 680 में 320 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1 बटे 1000 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 45 में, क्वेश्चन नंबर 45 भी इसी प्रकार का है, तो इसको भी कर लेना, ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया।
क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि 256 गुणे 256 माइनस का 144 गुणे 144 बटे 112। अच्छा क्वेश्चन है। 256 गुणा 256 माइनस का 144 गुणा 144 बटे 112 दिया गया है। अब हम यहाँ पर करेंगे, हमको ऐसा लग रहा है कि ये 256 का होल स्क्वायर है और माइनस का 144 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे। वर्गांतर का फार्मूला लगाने का मतलब होता है, वर्गांतर का फार्मूला हमने बताया था कि एक कोष्ठ में दोनों को जोड़ेंगे और अगले कोष्ठ में दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक बार 256 के साथ 144 को जोड़ देंगे, अगले कोष्ठ में 256 में 144 को लेस कर देंगे और नीचे बटे 112 दिया था उसको उसी प्रकार से लिख दिया। अब हम 256 में 144 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 4 5 9 1 10, 2 1 3 1 4, अर्थात जब जोड़ने से आएगा 400। जब इसमें घटाएंगे तो 6 में 4 घटाएंगे 2, 5 में 4 घटाएंगे 112 आ जाएगा, नीचे लिखा है 112। ये 112 से 112 क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अर्थात आएगा हमारे पास राइट आंसर इसका आ जाएगा 400, अर्थात इसका राइट आंसर होगा 400। आगे देखते हैं, आगे का आ गया है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि यदि a बराबर 11 है तथा b बराबर 9 है। उसने पहले ही कह दिया है कि a बराबर 11 है और b बराबर 9 है, तो उसने हमसे कहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटे a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी। हमको पता है ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab लिखा है, उसी प्रकार से लिखा रहने दीजिए। नीचे a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं एक कोष्ठ में a माइनस b, अगले कोष्ठ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 1 बटे a माइनस b। a की वैल्यू कितनी दी गई है, 11 पहले ही उसने बोल दिया था। b की वैल्यू 9 दी गई है, तो 11 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 2। देखते हैं 1 बटे 2 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हों, यानी a और b जो दोनों है वो धन पूर्णांक ही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 48, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर 19 है। इसको देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, हमें पता है कि एक बार दोनों को जोड़ो और एक बार दोनों को घटा दें, बराबर आ जाएगा 19। अगर यहाँ पर 19 के साथ गुणा 1 लिखना चाहें तो इसको हम 19 गुणा 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर उसने कहा है तो a की वैल्यू क्या होगी, अर्थात हम कुछ समय के लिए मान ये सकते हैं कि a प्लस b बराबर अगर 19 हो और a माइनस b बराबर 1 हो, तो ऐसी संख्याओं का हम कॉम्बिनेशन बनाना है कि दोनों को जोड़ने से 19 आना चाहिए लेकिन दोनों को घटाने से 1 आना चाहिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 10 9 19 होता है, 10 में 9 घटाएंगे 1 होता है, अर्थात a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। उसने हमसे पूछा है a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया है। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 49 दिया है इसको हमने सरलीकरण जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर एग्जाम्पल में हमने बताया था, ये सेम सवाल था और ये सेम सवाल टेट की परीक्षा में पूछा गया है, टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखते हैं किस प्रकार से, 1 सही 1 बटे 2 प्लस 11 सही 1 बटे 2, 111 सही 1 बटे 2 प्लस 1111 सही 1 बटे 2, ये क्वेश्चन दिया गया है। हमने पिछले चैप्टर सरलीकरण में बताया था कि अगर 2 सही 1 बटे 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 प्लस 1 बटे 2, अर्थात हमने वहां पर बताया था कि सही बटे के बीच में हमेशा अगर कोई चिन्ह आएगा सही बटे के स्थान पर तो वो आएगा प्लस चिन्ह, अर्थात जहां जहां सही बटे लिखा है उसकी जगह पर हम प्लस चिन्ह लिख सकते हैं। अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटे 2, 11 प्लस 1 बटे 2, 111 प्लस 1 बटे 2 और 1111 प्लस 1 बटे 2। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है। अब एक चीज ये नियम ध्यान देना कि अगर पहले 1 लिखा हो फिर 11 लिखा हो फिर 111 लिखा हो फिर 1111 यानी पहले एक बार 1 हो फिर 2 बार 1 हो फिर 3 बार 1 हो फिर 4 बार 1 हो, इस तरह कई संख्याएं लिखी हो, इनको जोड़ना हो
तो हमेशा लास्ट वाली संख्या देखते हैं इनमें कितने अंक हैं, तो 4 बार 1 लिखा है, तो इनका योग हो जाएगा 1 2 3 4। केवल क्रम से गिनती लिख देना है, इतना ही इनका योग होगा। जैसे यहाँ पर 4 बार 1 था तो 1 2 3 4, अगर यहाँ पर 5 बार 1 होता तो 1 2 3 4 5 ये लिखते तो इनका योग आ जाएगा, इनका, इसका, इसका और इसका, इनका चारों का हमने योग निकाल दिया। अब ये आधा लिखा है, ये आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, 1 हमने लिख दिया। ये आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, यानी 1234 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1236। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये भी इसका अर्थात इसका 1236 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है यदि 4 के पावर a बराबर 5 हो और 5 के पावर b बराबर 6 हो और 6 के पावर c बराबर 7 हो और 7 के पावर d बराबर 8 हो तो a गुणा b गुणा c गुणा d कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले सवाल लिख लेते हैं। 4 के पावर a बराबर 5, 5 के पावर b बराबर 6 और 6 के पावर c बराबर 7 और 7 के पावर d बराबर 8, यही तो कंडीशन कही गई है। आगे हमसे उसने कहा है कि हमें a गुणा b गुणा c गुणा d इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सवाल में हम लास्ट की कंडीशन उठाएंगे। किसको लेंगे? लास्ट की कंडीशन। देखते हैं बारी बारी से। 7 के पावर d बराबर 8 है कि नहीं है, और हमें पहले भी पता है कि हम 7 की जगह पर कितना लिख सकते हैं? 6 के पावर c लिख सकते हैं। तो जहां पर 7 होगा उसकी जगह पर लिखेंगे 6 के पावर c, और ये होल पावर में d था ही, ये 8 हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 6 के पावर cd हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना यहाँ तक लिखना समझ में आया। अब हमें ये भी पता है कि 6 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 5 भी लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में 6 की जगह लिखेंगे 5 भी, इसके होल पावर में cd है बराबर 8 है, अर्थात इसकी जगह व्यवहार हो जाएगा 5 bcd बराबर 8। यहाँ तक करना समझ में आया। अब हमें पता है 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर a लिख सकते हैं। इसकी जगह पर लिखेंगे 4 के पावर a, ये इसकी होल पावर में bcd घात पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 4 के पावर abcd बराबर 8। इतना करना सबको समझ में आ गया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि 4 को भी हम 2 के आधार 2 में बना सकते हैं घात के रूप में, और 8 को भी इस प्रकार से बनाएंगे कि आधार 2 हो जाए। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, और घात में abcd पूरा उसी तरह से लिखा है, लिखा रहने देंगे, और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। घात के ऊपर घात का गुणा, तो 2 के पावर हो जाएगा 2 abcd बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3। अब देखो दोनों की अगर आधार समान है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 abcd बराबर 3। तो यहाँ से abcd बराबर आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5 दशमलव में उसने उत्तर दिया है, अर्थात इन चारों का a गुणा b गुणा c गुणा d आ जाएगा 1.5, अर्थात इसका 1.5 राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि यदि 3/5 के पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6 बराबर 3/5 के पावर 2x - 1 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कहा गया है 3/5 के पावर, पहले उसने इस तरह से कहा है होल घात 3 है, इंटू 3/5 के पावर उसने कहा है कि -6 है, बराबर उसने कहा है 3/5 के पावर 2x - 1 है। तो उसने हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 3/5 के पावर 3 इंटू 3/5 के पावर माइनस है, तो यहाँ पर इसमें घातांक का नियम लगेगा। घातांक में एक फार्मूला हमने बताया था कि a के पावर m इंटू a के पावर अगर n है तो उसको हम a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर दोनों की आधार बराबर हैं और गुणा में लिखे हैं तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी गुणा में है और आधार इनके सेम है, तो आधार वही रहेगा 3/5 और इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 में -6 जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 के पावर 2x - 1। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब दोनों के आधार समान है तो घातें बराबर, तो -3 बराबर हो जाएगा 2x - 1। ये -1 इधर आएगा तो -3 + 1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये -2 बराबर 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1।
अर्थात उसने यही चीज हुई तो पूछी थी कि x का मान कितना आएगा, तो x का मान -1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि इस तरह से सीरीज वाले क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस इनमें करने का तरीका पता होना चाहिए। देखते हैं किस प्रकार से किए जाते हैं। 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस का डॉट डॉट 1/99 गुणा 100। एक चीज ये भी ध्यान देना कि सीरीज वाला जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक निश्चित सीरीज दी होती है। अगर एक निश्चित सीरीज नहीं देगा तो फिर सवाल हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? अगर इसमें एक निश्चित सीरीज ना बनती होती तो क्या इस तरह से हम 1/, जैसे यहाँ पर 1/3 गुणा 4, तो इसके बाद अगली संख्या आएगी 4 गुणा 5, तो ऐसे क्या 99 गुणा 100 तक लिख सकते थे। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, इनमें एक निश्चित सीरीज ही बनती है। देखो निश्चित सीरीज क्या बन रही है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी तरह से हम सीरीज बनेगी। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इसका मतलब 1/2 ही है। क्यों? 1/1 गुणा 2 करेंगे तो 1/2 होगा कि नहीं होगा। इनमें किया ये जाता है अक्सर कि यहाँ से 2 भिन्नें बनाई जाती हैं, यहाँ से एक भिन्न बन सकती है 1/1 माइनस का 1/2 करें। देखें अगर ये करने से और ये करने से दोनों की वैल्यू एक ही है तो दोनों एक बराबर होंगे, अर्थात इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब b 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 में 1 घटाएंगे 1/2 आएगा। जैसा इसमें किया है तो वही चीज इसमें करेंगे। इसका मतलब अभी है 1/6, 3 गुना 6 ही तो है। अगर हम 1/2 माइनस 1/3 करके देखें, अगर 1/6 ही आ जाएगा तो इसकी जगह पर हम ये सीधे लिख सकते हैं। देखते हैं 3 1 कम 3 माइनस का 2/6, 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमने पहले ही तुरंत चेक कर दिया। तो अब हम देखो किस तरह से करेंगे। अब बिल्कुल सवाल आसान हो गया। इसकी जगह पर हम 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। इसकी जगह पर 1/2 माइनस 1/3, इसी जगह 1/3 माइनस 1/4 प्लस का डॉट डॉट 1/99 माइनस 1/100। अब देखते हैं किस क्रम से ये संख्याएं क्लियर होंगी। माइनस का 1/2 है तो प्लस का 1/2, यानी प्रत्येक माइनस वाली संख्या के बाद आगे उसकी प्लस में संख्या आती है जो इससे क्या होती है, कटती है। माइनस का 1/3 है तो आगे प्लस का 3 आएगा तो ये संख्या कटेगी। तो माइनस का 1/4 है तो इसकी जस्ट आगे प्लस का 1/4 होगा, तभी तो ये क्लियर होगी। हम देख ही रहे हैं कि माइनस वाली संख्या पहले आती है कटने के लिए और प्लस वाली संख्या बाद में आती है। तो ये प्लस का 99 है तो इसके पहले माइनस का 1/99 रहा होगा तो ये संख्या कट जाएगी। तो माइनस के बाद ही तो कटने वाला प्लस का आता है। तो अभी यहाँ से तो सीरीज ही बंद है, तो इस संख्या का कटने वाला आगे कहीं मौजूद नहीं होगा। और हमने बताया था कि प्रत्येक प्लस वाले के पहले माइनस में कटने की संख्या होती है, तो प्लस के पहले माइनस में होना चाहिए कटने की संख्या। तो यहाँ पर भी सीरीज बंद है, अर्थात हमारे पास केवल बचा 1/1 माइनस 1/100। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 99/100। देखते हैं 99/100 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि 1 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। आगे उसने कहा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, डॉट डॉट 1 माइनस 1/19 का होल स्क्वायर, अगले क्वेश्चन में 1 माइनस 1/20 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहला सीधे काम है कि इसको सॉल्व करो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 1/4, 4 में घटाएंगे इसका मतलब 3/4 है। हम एक चीज करके देख लेते हैं, 1/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इतना हमने ये देखो। इसमें आगे तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर गुणा में दिया था तो उसको हमने जोड़ घटा के सवाल को सॉल्व किया था। देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अगले क्वेश्चन में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। यही क्रम में सीरीज चल रही है इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला लग सकता है। तो इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में 1/1 प्लस 1/2, अगले क्वेश्चन में 1 माइनस 1/2।
इसी तरह से इसको लिखेंगे तो 1 + 1/3 और 1 - 1/3, यही क्रम इसमें चलेगा तो 1 + 1/4 और 1 - 1/4। डॉट डॉट इसमें भी करेंगे, एक सीरीज होगी तो 1 + 1/19, अगले पोस्ट में 1 - 1/19, नीचे लिखे दे रहे हैं 1 + 1/20 और 1 - 1/20। अब देखते हैं क्या इनमें ऐसा सॉल्व करने से ऐसी कोई संख्या मिलेगी जो कटेंगी। तो इसका हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 2 1 कम 2 1 3/2, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 4/3 और इसका मतलब 2/3। अगर संख्याएं कट रही होंगी तो यहीं से कोई ना कोई सीरीज बनेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई सीरीज नहीं बन रही, या तो संख्याएं इस क्रम में कटेंगी या तो संख्याएं इस क्रम में कटेंगी, यानी इस प्रकार से संख्याएं कट सकती हैं या फिर इस प्रकार से संख्याएं कटेंगी। तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही कि इनमें दोनों में, इन दोनों क्रमों में कोई क्रम ऐसा नहीं मिल रहा जिससे संख्याएं हमारी कटें, अर्थात ये चीज हम नहीं करेंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे ये कि प्लस वाली संख्या ये है तो ये प्लस वाली संख्या, यानी सबकी प्लस प्लस वाली संख्याएं एक साथ लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1/2, अगले क्वेश्चन में 1 + 1/3 और 1 + 1/4। इसी तरह से लिखेंगे 1 + 1/19, 1 + 1/20। ये चीज, इतनी चीज लिखने समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद बीच में हम गुणा का निशान लगाएं, क्योंकि हमें पता है अगर हम चाहे 4 गुणा 5 गुणा 6 अगर आपको निकालना है तो चाहे 4 गुणा 6 गुणा 5 करो या फिर 4 गुणा 5 गुणा 6 करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आता है। यानी इनका क्रम हम बदल सकते हैं गुणा में, तो भी उसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात ये सब लिखे तो गुणा में ही थे, हमने इसको इसके साथ पहले गुणा कराया, फिर इसका इसके साथ कराया, अब इनका भी आपस में गुणा करा देंगे तो मतलब तो वही हो जाएगा। अब हम माइनस वाले लिखेंगे तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, इसी प्रकार से 1 - 1/4, डॉट डॉट 1 - 1/19, 1 - 1/20। इस तरह से हमने एक पोस्ट में यहाँ से यहाँ तक लिखा है, अगले पोस्ट में यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरह से लिख दिया। ऊपर हम साफ करे दे रहे हैं, देखते हैं ऊपर सॉल्व करते हैं किस प्रकार से होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पर 2 1 कम 2 1 ये हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करेंगे 5/4, डॉट डॉट इसको सॉल्व करेंगे तो 20/19 गुणा ये हो जाएगा 21/20। ये इतनी चीज समझ में आई, सॉल्व करने की नहीं समझ में आई, बीच में हमने क्रॉस लगा दिया। अब इसको देखते हैं, 1 - 1/2 का मतलब हो जाएगा 1/2 गुणा, इसका मतलब हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3/4, डॉट डॉट इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18/19 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19/20। उम्मीद करते हैं इतना लिखना भी समझ में आया होगा। ये लिखा है 18/19, इसको सॉल्व किया गया है 19 में, घटाएंगे 18/19, ये लिखा गया है 19/20, 1 - 1/20, 20 1 कम 20, 20 में घटाएंगे 19/20। अब देखते हैं, अब हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें एक सीरीज ये कट बन रही है, ये पहली संख्या का अंश और दूसरी संख्या का हर, यानी ये 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से यहाँ पर भी 5 होगा। इस क्रम में ये संख्याएं कट रही हैं, तो यहाँ पर बचेगा 21, अर्थात हमारे पास 21/2 यहाँ पर बचा कि नहीं बचा, क्रॉस। इसमें इस तरह से कट रहे हैं, ये 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, तो ये 18 से 18 कटेगा, 19 से 19 कटेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/20, यानी हमारे पास आ जाएगा 21/40 आ जाएगा। इस 21/40 में जब हम भाग कराएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 0.525। इसमें भाग कराएंगे 21/40 को जब सॉल्व कराएंगे तो आ जाएगा 0.525, अर्थात यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, आगे के जो भी शेष क्वेश्चन होंगे उनके अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।